क्या आपको सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका बनना पसंद आया? क्या आपको वांडा की स्कारलेट विच बनना अच्छा लगा? और क्या आपको गॉर और माइटी थॉर की फाइट अच्छी लगी? और क्या आपको स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ देख के अच्छा लगा? तो ये सब कुछ के लिए आपको MCU के फेज 4 को शुक्रिया बोलना पड़ेगा, क्योंकि सभी मोमेंट फेज 4 में ही हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में MCU की मूवीज़ और टीवी सीरीज़ में से 10 ऐसी मोमेंट्स के बारे में बात करूंगा जो सबसे अच्छा था और वैल्यूएबल था। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है सैम विल्सन बिकम्स कैप्टन अमेरिका। तो सैम विल्सन अपने लाइफ में बहुत कुछ झेल चुका है। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। वो जब भी कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स को मदद की ज़रूरत पड़ता था, तब भी सैम विल्सन पहले खड़ा हो जाता था। और स्टीव को पता था कि सैम विल्सन एक अच्छा इंसान है, तो इसलिए कैप ने जाते जाते अपना शील्ड को देके गया सैम विल्सन को। लेकिन सैम ने उस शील्ड को तब तक इस्तेमाल नहीं करा था जब तक उसको खुद को नहीं लगा कि वो कैप्टन की शील्ड की काबिल है। और जब उसको लगा कि वो कैप्टन के शील्ड की काबिल है, तब वो जाके फाइनली बना कैप्टन अमेरिका। नंबर 9 पे आता है मून नाइट वर्सेस हेरो। मून नाइट मार्वल की ऐसे प्रोजेक्ट है जिसको देख के कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, और इसमें कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या असली है और क्या नकली। और जब कन्फ्यूज़न दूर होने लगता है, तब हमारे सामने आता है हेरो, और लास्ट में खोंगजो से डील करके मार्क ने हेरो को रोकता है और फिर नॉर्मल लाइफ की तरह आने लगता है। लेकिन अभी हमें मार्क की तीसरे पर्सनैलिटी से भी मिलना है, जो कि हमको आगे दिखाया जाएगा। नंबर 8 पे आता है ब्लैक पैंथर वर्सेस नेमोर। हमको दुनिया में कैसे चलना है, कैसे रहना है, वो डिपेंड करते हैं हमारे लाइफ की एक्सपीरियंस और हमारे चारों तरफ का इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे नेमोर अपने लाइफ की 300 साल से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि उसके लोगों को दुनिया के सामने लाना कितना ख़तरनाक है। लेकिन यहीं पे वाकंडा भी ये बात बहुत पहले से ही मानता था, लेकिन टिचाला यानी कि ब्लैक पैंथर ने अपने दुनिया के लोग और टेक्नोलॉजी को बाहर लेके आता है, और इसीलिए पूरी दुनिया निकल जाता है वाइब्रेनियम ढूंढने। और इसी वजह से नेमोर और वाकंडा के बीच वॉर शुरू हो जाता है। और जैसे सिविल वॉर में टिचाला जिमो को जान से नहीं मारता, उसको छोड़ देता है क्योंकि बदला लोगों को अंधा कर देता है। ये बात टिचाला बहुत अच्छे से जानता था। ठीक वैसे ही शूरी भी नेमोर को छोड़ देती है। शूरी चाहता तो नेमोर को जान से भी मार सकता था, लेकिन वो छोड़ देती है नेमोर को। नंबर 7 पे आता है वांडा का स्कारलेट विच बनना। जो लोग मार्वल कॉमिक्स या फिर मूवी का फ़ैन होगा, उन सबको पता होगा कि वांडा स्कारलेट विच है, लेकिन वो पूरे इन्फिनिटी सागा में वांडा अपने आधे पावर से ही लड़ रही थी। लेकिन फिर भी वो इन्फिनिटी वॉर में वाकंडा की बैटल में अच्छा टक्कर दिया। विजन की माइंड स्टोन एक हाथ से तोड़ी और दूसरे हाथ से 5 इन्फिनिटी स्टोन लगा हुआ थैनोस को भी रोका। और एंड गेम में तो थैनोस का हालत पतली कर दी थी, और थैनोस की स्वॉर्ड भी तोड़ दी थी, और थैनोस को ऑलमोस्ट मारने वाली थी। और तभी थैनोस ने अटैक कर दिया और वो बच गया। और जब आगाथा को वांडा ने उसी की बनाया हुआ रून्स में फंसाती है, तब वो बनते हैं स्कारलेट विच। नंबर 6 पे आता है माइटी थॉर वर्सेस गॉर। जेन फोस्टर को बहुत टाइम हमसे दूर रखने के बाद अब फिर से हमें दिखाया है थॉर लव एंड थंडर मूवी में, जहाँ पे जेन फोस्टर की अच्छाई की वजह से म्योनर उसको चूज करता है और म्योनर फिर से जुड़ जाता है और जेन फोस्टर बनती है माइटी थॉर। और जब भी जेन फोस्टर म्योनर का यूज़ करती है, उसकी कैंसर उतना ही बढ़ती है, और वो और भी मरने के करीब जा रही थी। और ठीक वैसे ही गौर भी मर रहा था नेक्रोसॉर्स की वजह से। लेकिन जहाँ जेन फोस्टर अपने पावर का इस्तेमाल कर रही थी अच्छे काम के लिए, वही गौर अपने पावर इस्तेमाल कर रहा था गॉड्स को ख़त्म करने के लिए। तो इन दोनों की एंडिंग ऑलमोस्ट एक ही था, सिर्फ ऑपोजिट था। लेकिन लास्ट में जेन फोस्टर के सेक्रीफाइस के साथ साथ गौर ने भी अपना मन बदल लेता है और चुनता है लव को, और फिर उसने एटर्निटी से मांगा अपनी बेटी को। तो ये हमने माइटी थॉर को तो खो दिया, लेकिन वालाहला में जेन फोस्टर को देखने के बाद अब लग रहा है कि यहाँ पे एक नया कहानी शुरू होगा, क्योंकि जेन फोस्टर के साथ साथ यहाँ पे और भी एसगार्डियन गॉड्स होंगे, जैसे कि हेमडाल और ओडिन। नंबर 5 पे आता है ही हू रिमेन्स का डेथ। तो टीवीएस जितने भी लोगों से इंटरेक्ट करती थी, उतने ही लोगों को बर्बाद करती थी। और टीवीए का जेल किधर था किसी को पता भी नहीं था। और टीवीए के सताए हुए लोगों में से एक वेरिएंट है सिल्वी, जो कि लोके का एक वेरिएंट है। और टीवीए का जेल किधर था किसी को पता भी नहीं था। और टीवीए के सताए हुए लोगों में से लोकी का वेरिएंट सिल्वी भी एक थी, और इसीलिए सिल्वी निकलती है टीवीए की हेड से बदला लेने। जहाँ ही हू रिमेन्स लोकी और सिल्वी को समझाता है कि वो जो कर रहा है ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर वो दोनों उसे
मार देगा तो उससे कुछ बदलेगा नहीं, बल्कि उससे भी बुरा कोई आएगा। लेकिन सिल्वी वो सब मानती नहीं है और वो ही हू रिमेन्स को मार देती है और तभी मल्टीवर्स का शुरू हो जाता है। नंबर 4 पे आता है शैंक्सी वर्सेस वेनबो। तो एक बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है अपने बच्चों के फ्यूचर पर। एक अच्छा बाप अपने बच्चों को अच्छा और समझदार बनाता है और वेनबो का जैसा बाप अपने बेटे को अपने से दूर रख के उनको एक अलग ही इंसान बना देता है। हालांकि वेनबो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और यही वजह थी बाप और बेटे के बीच के झगड़े के। लेकिन शैंक्सी वेनबो के आगे टिक नहीं सकता, क्योंकि 10 रिंग्स की पावर के सामने टिकना अच्छे की बस की बात नहीं है। लेकिन इस मूवी में लास्ट में शैंक्सी 10 रिंग्स पर कंट्रोल पा लेता है और अपने बाप को अच्छा टक्कर देता है। नंबर 3 पे आता है एटर्नल्स वर्सेस इकारिस। एटर्नल्स में से हर एक एटर्नल्स का अलग अलग काम था ह्यूमैनिटी को डेवलप करने के लिए, और यही किंगो, थीना, मक्करी, गिलगमेश और इकारिस हैवी हिटर्स थे जिसका काम था डेबियन से लड़ना। और इसलिए इकारिस को रोकने यही लोग आते हैं जब इकारिस इटर्नल के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन इन इटर्नल्स में से कोई भी इकारिस को संभाल नहीं पाता है। लेकिन इन्वेंटर फेस्टस अपनी टेक्नोलॉजी से उसे रोकता है और सरसी की प्यार इकारिस को रोकता है और वो चला जाता है सन में। नंबर 2 में आता है वांडा किल्स इल्यूमिनाटी। तो पूरे मल्टीवर्स सागा में सबसे ज़्यादा खतरनाक और ब्रूटल फाइट था इल्यूमिनाटी वर्सेस वांडा, जहां इल्यूमिनाटी की नज़र था डॉक्टर स्ट्रेंज और इनकर्जन पर, और उन लोगों को लगा था वांडा को तो वो लोग ऐसे ही हरा देंगे। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि वांडा एक स्कारलेट विच है और वो भी डार्क होल के साथ। और यही वांडा जब स्कारलेट विच नहीं बनी थी तभी उसने विजन का माइंड स्टोन एक हाथ से डिस्ट्रॉय करी थी और दूसरे हाथ से 5 इन्फिनिटी स्टोन्स की लगा हुआ थेनोस को भी आराम से रोक ली थी। और अब तो वो स्कारलेट विच भी बन चुकी है, मतलब वो अब बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं सबसे ज़बरदस्त मोमेंट के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। तो सबसे पहले और नंबर 1 पे आता है एवरीवन फॉरगेट पीटर पार्कर। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने स्पाइडरमैन को इतना कॉमिक एक्यूरेट बनाया जिसके लिए वो 3 मूवी का इस्तेमाल करा। जहां हम लोग सोच रहे थे कि उनके अंकल बेन का फेमस डायलॉग किधर गया, वही आंट में पीटर पार्कर को अच्छे से समझाता है एग्जाम्पल के साथ कि अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी मदद करना चाहिए। और जब पीटर पार्कर आंट में की मौत की बदला लेने जाते हैं तब बाकी 2 स्पाइडरमैन उसको मदद करने के सलाह देते हैं। और वही ये मूवी ख़त्म हो जाता है एक सैड तरीके से, जहाँ सब लोग पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन है ये भूल चुका है, और इवन उसके सबसे करीबी दोस्त और उसके गर्लफ्रेंड एमजे भी। और अब स्पाइडरमैन एकदम अकेला है और यही से शुरू होगा एक नया जर्नी पीटर पार्कर की।